साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे सन 1857 की। 1857 वो वर्ष जिसमें कि भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा गया। इस देश पे ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत इस देश पर काबिज होती है। 1857 की क्रांति में वो रजवाड़े जिन्होंने कि अंग्रेजों का खुलकर साथ दिया, तो आज हम उनका जिक्र करेंगे। अगर वो न होते तो भारत की तस्वीर और भारत की किस्मत आज कुछ और होती। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1857 की क्रांति के गद्दार। गद्दार कौन थे? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहला गद्दार जो था वो था ग्वालियर का राजवंश, जिसे सिंधिया खानदान कहते हैं। तो सबसे पहले सिंधिया, ये वो खानदान था जिसे अंग्रेज अपने साथ महाराष्ट्र से लेकर आए थे। और इसका जो है यहाँ पर संघर्ष होता था, वो होता था यहाँ के लोकल जो सरदार थे, जो कि गुर्जर सरदार थे और पाल सरदार थे। यहाँ के जो लोकल चंबल और कुछ बुंदेलखंड में जो शासक थे वो गुर्जर और पाल शासक हुआ करते थे, जिनसे कि इसका लगातार संघर्ष होता रहता था। और झांसी और तात्या टोपे जैसे क्रांतिकारियों से भी इसकी कई बार झड़प हुई, लेकिन अंग्रेजों की ताकत इसके साथ होने के कारण ये हमेशा विजयी रहता था। और इसने यहाँ के बहुत सारे जो गुर्जर राजघराने थे, छोटे छोटे राजघराने थे, उनको तहस नहस किया, जिसमें पचोखरा अन्नाने की गढ़ी, गोरैया बसई गोरैयाओं का, सबलगढ़, विजयपुर, बिधरौली, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे राजघराने जो कि उस वक्त अस्तित्व में मौजूद थे। दूसरा जो राजघराना था वो था मारवाड़ के तख्त सिंह। इनको भी, ये कौन सा था? मारवाड़ के तख्त सिंह। ये वो शख्स था जिसे अंग्रेज गुजरात के ईडर से अपने साथ लेकर आए थे और मारवाड़ की गद्दी पर स्थापित किया था। और इसकी जो झड़प है वो गुर्जर और मीणा सरदारों से, क्योंकि मारवाड़ के और पास का जो इलाका है वो मीणा और गुर्जरों के अधीन हुआ करता था, तो इसकी जो झड़प होती थी वो गुर्जर और मीणा सरदारों से लगातार होती रहती थी, जिसमें कि दो झड़पें ऐसी हुई जिसमें कि तख्त सिंह को जान बचाना भारी पड़ गया। और तीसरे थे मेवाड़ के स्वरूप सिंह। कौन थे तीसरे? मेवाड़ के स्वरूप सिंह। ये भी अपने यहाँ के जो लोकल सरदार थे उनकी बगावत से जूझ रहे थे, और इनका सहयोग जो है, मेवाड़ के स्वरूप सिंह ने जो है अंग्रेजों का सहयोग किया और अंग्रेजों ने बदले में इनका सहयोग किया। और जो लोकल के क्रांतिकारी थे, जो विद्रोही कौमें थी, जो विद्रोही सरदार थे, उनसे निजात दिलवाई। चौथे हैं वो है जयपुर के राम सिंह। ये जयपुर के जो राम सिंह थे, इनको अंग्रेजों ने सुबाई की उपाधि दी थी। इससे पहले यह मुगलों के साथ भी संधियों में रहे, जिसके कारण मुगलों ने इसे हिंद ए सितार का खिताब दिया था। तो तीसरे कौन, चौथे कौन है? जयपुर के स्वरूप ने, जयपुर के राम सिंह। ये वो सरदार हैं जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया सन 1857 की क्रांति में। और आगे हैं अलवर के बने सिंह। अलवर के बने सिंह, ये अलवर के बने सिंह भी यहाँ के लोकल पिंडारियों से संघर्षरत थे और उनसे छुटकारा पाने के लिए
बने सिंह जी जो है अंग्रेजों के साथ जा मिले और 1857 की क्रांति को कुचलने का काम किया। आगे हैं जयपुर के जसवंत, भरतपुर के जसवंत सिंह। ये वो राजा हैं जिन्होंने की अंग्रेजों के साथ संधि की और अपने राजघराने और अपने आप को बचाने के लिए प्रयासरत रहे। इसके बाद में आगे एक बड़ी कड़ी जुड़ती है यहीं पर, जिसमें कि धौलपुर के भगवान सिंह जो कि धौलपुर के भगवान सिंह, इसे भी ये एक जाट कम्युनिटी का राजा था जिसे कि अंग्रेजों ने यहाँ गोहद से स्थापित किया। गोहद कभी जाटों के अधीन रहा, लेकिन जब गोहद में जाटों की शक्ति कमजोर होने लगी तो गोहद के जाटों ने अंग्रेजों से समझौता किया और गोहद के जाटों को अंग्रेजों ने धौलपुर में स्थापित किया। उसके बदले में धौलपुर के जसवंत सिंह जो है अंग्रेजों के पक्ष में गए और इस धौलपुर के जो और पास 1857 की क्रांति हुई थी, इसमें बड़ी बात यह है कि यहाँ के क्रांति को दबाने वाले यानी क्रांति को कुचलने वाले और क्रांति को करने वाले दोनों ही लोग यानी कि विद्रोही और शासक, ये दोनों ही बाहर से थे। तो जो जसवंत सिंह थे वो गोहद से माइग्रेट कर अंग्रेजों ने यहाँ स्थापित किए थे और यहाँ के जो विद्रोही थे वो चंबल, मुरैना, ग्वालियर अंचल के विद्रोही थे, जो कि सूबा देवहंस कसाना एक गुर्जर कम्युनिटी का राजा था जो कि कसाना गोत्र से था और वो पूर्व में भगवंत सिंह का मित्र भी हुआ करता था। वो इस क्रांति की अगुवाई कर रहे थे। आगे हैं टोंक के नवाब वजीरुद्दौला। जो टोंक का नवाब था वो अमीर खान को, अंग्रेजों ने अमीर खान को गद्दी से पृथक करने के बाद में वजीरुद्दौला को वहां का टोंक का शासक नियुक्त किया और टोंक का जो नवाब था उसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया। आगे जो है टोंक, तो टोंक के शासक वजीरुद्दौला और आगे कोटा के महाराजा राम सिंह ये भी अंग्रेजों के साथ मिल गए। कोटा के राम सिंह ये भी अंग्रेजों के साथ मिल गए थे और यहाँ के जो कुलगुरु थे सूर्यमित्र जी, उन्होंने कहा था कि भारत के शासक बेशक हिमालय से निकले हैं लेकिन यहाँ के शासकों में सत्ता को संभालने की कुवत नहीं है। आगे झालावाड़ के पृथ्वी सिंह जो थे वो एक ऐसे शासक थे, झालावाड़ के पृथ्वी सिंह, यह भी यहाँ पर अपनी सत्ता संघर्ष में उलझे हुए थे और इन्होंने 2 बार जो है मार खाई। किससे? रलायता के युद्ध में तात्या टोपे से, और तात्या टोपे जी ने 5 लाख रुपए का भारी युद्ध क्षतिपूर्ति हर्जाना जो है पृथ्वी सिंह पर थोपा और इस बगावत को कुचलने के लिए झालावाड़ के पृथ्वी सिंह जा मिले अंग्रेजों के साथ। प्रतापगढ़ के दलपत सिंह और जैसलमेर के रणजीत सिंह। प्रतापगढ़ के दलपत सिंह और जैसलमेर के रणजीत सिंह। जैसलमेर के
रणजीत सिंह, ये भी अंग्रेजों के साथ जा मिले। बीकानेर के सरदार सिंह, और ये एक ऐसा राजा था राजस्थान की धरती पर जिसने की अपनी सेनाओं को अंग्रेजों के साथ लड़ने के लिए अपने क्षेत्र से बाहर भी भेजा, जिसमें कि पंजाब, हिसार और बडालू जो क्षेत्र था वहां पर क्रांति को कुचलने का काम किया। झालावाड़ के लक्ष्मण सिंह और कुंभलगढ़ के हमीर सिंह राठौड़ और सिरोही के शिव सिंह और करौली के जादौन, ये वो शासक थे जिन्होंने कि इस देश की किस्मत में गुलामी की जंजीरें लिख दी। तो ये है 1857 की क्रांति को कुचलने वाले वो राजा जो कि इस देश के गद्दार राजा कहलाए। आगे की कड़ी में हम आपको अच्छी से अच्छी और नई नई ऑथेंटिक जानकारियां देते रहेंगे। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।